इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदमकांत जैन, भूतपूर्व महामंत्री, श्री विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कंपिल जी, फर्रुखाबाद, बबीता जैन, चिन्मय जैन, मिनी जैन, मोहित जैन, शोभित जैन, बर्तनवाली, अवन्या जैन, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। श्री अजित, नीलम पाटनी, अनिल, नितिका, महक, मन्नत, वेदिका, अजय, निकिता, हुनर, त्यारा, अनु, विनीत, शाही, दिशा, AN स्टील इम्फाल, रॉयल पॉलीमर्स दिल्ली, कुंदन इंडस्ट्रीज। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर धरूं, जलधार देकर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरू, प्रभु चरण कमल पखार कर सम्यक्त्व की संपत्ति वरूं। शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने आज शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, प्रथम शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले आयुष, अक्षय, प्रासुक, हिमांशु, हर्षित, तासु, रौनक, रितिन, अनुपम, राजेंद्र, मनीष जैन, टोंक, राजस्थान, इन सभी युवाओं के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, अमित कुमार, अंकु कुमार, अरहंत, आशय, आशु जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा है, कहाँ से, बेगमगंज, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज कुमार, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से डॉक्टर धन्य कुमार, प्रियंका जैन, मनोज, अंजू जैन, मुखर जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र जी अजमेरा, उषा, प्रीति, श्वेता, मनीष, आशीष, ऋत्विक, वैभव, प्रेरणा, दिव्या अजमेरा, गुणायतन के ट्रस्टी और सेवायतन के कोषाध्यक्ष गया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गुणायतन ट्रस्टी ताराचंद जी, पद्मश्री, असीत, अर्चना जी, बैनाड़ा, कोलकाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देहरादून से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक भी हो, उनकी ओर से आशीष जी आज शांति धारा का सुलाभ ले रहे हैं। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई है, दिल्ली से श्रीमती आरती जैन के जन्मदिवस पर उनकी पुत्री आकृति, माता पिता पवन, श्रीमती विनय, पूजा, लोकेश, सात्विक जैन परिवार। नंदुरबार महाराज से झूठालाल जी जैन झांझरी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनका परिवार। भोपाल से असी जैन के जन्मदिवस पर उपलक्ष्य अखिलेश जैन परिवार। और लखनऊ से धर्मी जैन के जन्मदिवस पर अंजलि जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए। आज जन्मदिन के अवसर पर ही सतीश चंद जैन पोरवाल इंदौर, सागर से संजय मोदी, ललितपुर से सोहित जैन, श्रीमती सुचि जैन अपना पहनावा, इंदौर से श्रीमती सरोज जैन, देवेंद्र जैन, नई दिल्ली से हर्षित जैन
और सागर से ऋषि राज जैन, रेखा नरेंद्र जैन, विदिशा से नित्या जैन, राहुल रोशनी जैन, गाजियाबाद से श्रीमती अर्पणा जैन। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। फरीदाबाद से विनोद कुमार जैन, बदायूं से राजीव जौहरी, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूतवाले, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, चिरगांव से भारती जैन और इंदौर से श्रीमती प्रीति जैन। इनके परिवार में इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ीम नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियालम, नमो वज्रायनम, नमो लोये शब्शाहूनम। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केलिपनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरण पहुँचामी, हृंते शरण पहुँचामी, सिद्धे शरण पहुँचामी, साहु शरण पहुँचामी, केलिपनत्तम धम्मम शरण पहुँचामी। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमशाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रक्षितो विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रः असियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोट स्फोट सचखंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्राण भिंद भिंद छ छ व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम शियाउषा नहाद विद्याय नमो ह्रींतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम सिहिरीम आहुरूम उहुरोम साहर जगदापद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोक तुरसत प्रातिहार मणिताय, अशोक तुरसत प्रातिहार सोन पदबदाय, अम्लर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिताय, सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदबदाय, अम्लर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीम शांति श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार मणिताय, दिव्यधनि सत प्रातिहार सोन पदबदाय, अम्लर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार श्रवण पदबदाय, रमलर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय, सिंहासन सत्प्रातिहार श्रवण पदबदाय, गमलर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय, भामंडल सत्प्रातिहार श्रवण पदबदाय, झमलर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार श्रवण पदबदाय, स्मलर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय, छत्तर सत्प्रातिहार श्रवण पदबदाय, कमलर बिम विजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्टमंडन मणिताय, सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम। ओम ह्रीम अरहम नमो हि जिनानम। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम। ओम ह्रीम अरहम नमो सव्वो हि जिनानम। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो हि जिनानम। ओम ह्रीम अरहम नमो कोट बुद्धिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन सोदारानम। ओम ह्रीम अरहम नमो संयम बुद्धानम। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम। ओम ह्रीम अरहम नमो उजु मदीनम। ओम ह्रीम अरहम नमो विपुल मदीनम। ओम ह्रीम अरहम नमो दश पुबीनम। ओम ह्रीम अरहम नमो चौदश पुबीनम। ओम ह्रीम अरहम नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम। ओम ह्रीम अरहम नमो बनिधिपत्तानम। ओम ह्रीम अरहम नमो विद्याहरानम।
ओम ह्रीं हरं नमो चारणानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पन्नशमनानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आशिविशानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो डिट्ठिविशानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवानम तत्तवानम ओम ह्रीं हरं नमो महातवानम ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवानम ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणानम ओम ह्रीं हरं नमो घोर परकमानम ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुणबम्भयारिणम ओम ह्रीं हरं नमो आमो सही पत्तानम ओम ह्रीं हरं नमो खेलो सही पत्तानम ओम सवो सही पत्तानम ओम ह्रीं हरं नमो मन बलिनम ओम ह्रीं हरं नमो बची बलिनम ओम ह्रीं हरं नमो काय बलिनम ओम ह्रीं हरं नमो क्षीर सवीनम ओम ह्रीं हरं नमो शप्पि शवीनम ओम ह्रीं हरं नमो महु शवीनम ओम ह्रीं हरं नमो अमी शवीनम ओम ह्रीं हरं नमो खीन महानशानम ओम ह्रीं हरं नमो बड्ढमाननम ओम ह्रीं हरं नमो लोये सब सिद्धाय धनानम ओम ह्रीं हरं नमो भगवतो महदिमाभिर्बड्ढमान बुद्धिशीनम चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भगवतो बड्ढमानस्य ऋषसजश्चकं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लुयानं भुयानं जीवा विवादेवारनगने वा समने वा मोने वा सवजी सत्तानम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपोजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र श्यामा तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रदर्शघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्ववाद्या जिनेश्वरा। भगवान की संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, प्रातःकालीन मंगलमयी वेला सम्य शिखर तीर्थराज स्थित गुणायतन परिसर से पारस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में आप सभी लोग पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की प्रातःकालीन मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम महाराज श्री के पावन चरणारविंद में निवेदन करें, उसके पूर्व एक बार और आप सभी को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आने वाले कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर 1 नवंबर से 8 नवंबर तक मूल संस्कृत भाषा का जो शिक्षक विधान है वह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारविंद से संपन्न होते हैं और बहुत तेजी से देश और दुनिया के अनेक उदारमना श्रावक श्रेष्ठी अपने मंडल सुनिश्चित कर रहे हैं परिवार सहित सिद्ध भूमि पर सिद्धचक महामंडल विधान संपन्न करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आस्थानिक महापर्व पर सिद्ध चक्र विधान सिद्ध भूमि पर करने का सौभाग्य हमारे परिवार को भी मिले, तो आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके एक मंडल अपना सुनिश्चित कर सकते हैं 3,11,000 रुपए की राशि से। आइएगा, इसी के साथ श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आयोजित होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। वह 31 अगस्त से 9 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर आयोजित होगा, जिसमें लगभग इस वर्ष 1000 से ऊपर शिविरार्थी श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं पर्वराज पर्युषण महापर्व पर।
यह सौभाग्य भी आपके माध्यम से श्रावक संस्कार शिविर के कार्यक्रम आपको नियमित रूप से लाइव के रूप में भी आप कर सकेंगे। तो देश और दुनिया में जहां पर भारत के बाहर भी जो लोग रहते हैं, जिनके लिए भगवान सुलभ नहीं है, मंदिर सुलभ नहीं है, तो वे लोग उस कार्यक्रम को पूजन आराधना के रूप में लाइव के रूप में संपन्न कर सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। महाराज श्री के पावन चरणारविंद में हम नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणमो नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणमो नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहो एषो पञ्चेणमुयारो सो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशनो मङ्गलानं च सवेशिम् मंगलाड़मो चे सवेशिं पढ़मं होय मंगलम पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार बहुत संतुलित और सधा हुआ होता है, जिनके संबंध सभी से प्रेमपूर्ण होते हैं और जिनके हृदय में सभी के प्रति स्नेह और वात्सल्य का भाव होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े उद्दंड प्रकृति के होते हैं। उनके हृदय में द्वेष की अग्नि प्रायः जलते रहती है। वे कभी किसी को माफ़ नहीं करते। एक दूसरे को प्रताड़ना और कष्ट देना ही उनका स्वभाव जैसा बन जाता है। ऐसे लोगों को सारी दुनिया में दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उन्हें उपद्रवी या उद्दंड माना जाता है। संत कहते हैं हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम भी खुश रह सकें
और हमारे संपर्क में रहने वाले लोग भी खुश रह सके। अपना व्यवहार इस तरीके से बनाओ जिससे स्व पर सबके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो, ऐसा कतई नहीं जिससे लोगों के मन को आघात पहुँचे। और ये सब तब संभव होगा जब हमारे हृदय में संवेदनशीलता होगी। जो मनुष्य संवेदनशील होता है उसकी संवेदना, उसकी संवेदनशीलता उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। लेकिन जो मनुष्य संवेदन शून्य होता है उस व्यक्ति को औरों से कोई लेना देना नहीं होता। आज बात मैं उसकी ही कर रहा हूँ। हमारे हृदय का भाव कैसा होना चाहिए और हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आज की 4 बातें करूं, आज के 3 सूत्र वाक्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहली बात लिखी है, बड़ी मौलिक है। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को कुबेर की संपत्ति मिले तो भी किसी को त्रास देने वाला नहीं बनेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को कुबेर की संपत्ति मिले तो भी किसी को त्रास देने वाला नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करूंगा। दूसरी बात, द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर यदि कोई दूसरा आदमी उसे कष्ट देवे तो भी पवित्र हृदय का व्यक्ति उसका बदला नहीं लेता। शब्दों पर ध्यान दें। द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर यदि कोई दूसरा आदमी उसे कष्ट देवे तो भी पवित्र हृदय का व्यक्ति उसे उसका बदला नहीं लेता। और तीसरा वाक्य है, दुख देने वाले व्यक्ति को शिक्षा अर्थात दंड देने का यही एक उत्तम उपाय है कि तुम उसके बदले में भलाई करो, जिससे वह मन ही मन लज्जा के मारे मर जावे। यह उसकी बड़ी गहरी मार है। कुल मिलाकर तीनों वाक्यों का सार, चलिए 4 कर लेता हूं ताकि 4 बातें करने की सीक्वेंस बन जाए। स्वयं एक बार दुखों को भोग कर मनुष्य को फिर कैसे वैसे कष्ट दूसरों को न देने का ध्यान रखना चाहिए। जो कष्ट तुमने भोगे हैं वह कष्ट किसी दूसरे को न हो, इस बात का ध्यान रखना। आज की 4 बातें हैं। द्वेष रखना, द्वेष बढ़ाना, द्वेष मिटाना और द्वेष मुक्त जीवन जीना। 4 प्रकार की परिणतियां हैं। कुछ लोग हैं जो अपने हृदय में द्वेष भाव पाले रखते हैं। लोगों के प्रति उनके मन में बड़ा गहरा द्वेष जैसा होता है। और जब मन में द्वेष होता है किसी के भी प्रति तो उसके प्रति वह व्यक्ति कभी अच्छा नहीं सोच सकता। हमेशा उसके अहित के बारे में सोचेगा, उसके बुरे के बारे में सोचेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा और जब भी मौका आएगा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को टटोल कर देखिए कि मेरे हृदय में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष तो नहीं है। पहले तो ये देखो कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं अपने हृदय में द्वेष भाव को पालता हूं या द्वेष मुक्त जीवन जीता हूं।
मान लूं यहां बैठे सब के सब द्वेष मुक्त हैं? मान लो? नहीं मानू? क्या मानू? क्या है? बोलो तो थोड़ा जोर से। द्वेष मन में है ना? द्वेष भाव रखते हैं, सब पाल के रखते हैं। और हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी के प्रति द्वेष भाव होगा, और जिसके प्रति द्वेष भाव होता है उसके प्रति भाव कैसा होता है? उसको फायदा हो जाए, उसकी छवि निखर जाए, उसका नाम हो जाए, क्या? वो मर जाए, वो मिट जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, कुछ ऐसी भाव है ना? ये कौन से भाव है? ये दुर्भाव है। और जब ऐसा मन में द्वेष भाव पनपता है तो व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अवसर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि हृदय में पलने वाला द्वेष मनुष्य के हृदय में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर देती है। द्वेष से वैर होता है, द्वेष होता है तो विरोध होता है, विरोध होने से बैर होता है, और बैर होने के बाद प्रतिशोध व्यक्ति करता है, बदला लेने का भाव करता है। संत कहते हैं तुम किसी के साथ द्वेष रख करके क्या पाओगे? आग से तो आग बढ़ेगी बुझेगी थोड़ी। तुम्हारे साथ यदि किसी ने कोई बुरा बर्ताव किया भी है तो तुम उसके प्रति अच्छा व्यवहार करो, ये तुम्हारा धर्म है। द्वेष भाव मन में मत रखो। उसके लिए क्या करो? क्षमा करने के आदत डालो। और आप लोग देखिए अपने व्यवहार में दिन भर में कितनी बार सॉरी कहते हो? बोलो। कोई बड़ी गलती नहीं हो तो भी आप सॉरी करने में कोई संकोच नहीं करते। करते हो क्या? क्यों? कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलती भी निकल गया मुख से, जैसे ऐसा तो सॉरी माफ कीजिएगा, है ना? किसी के लिए भी सॉरी कह देते हो। तो मैं आपसे कहता हूं अगर सॉरी कहने की आदत हमेशा हो तो कोई भी हो तो सॉरी मांग कर सकते हैं कि नहीं? क्षमा मांग सकते हैं कि नहीं? बोलो। और जब हम क्षमा मांग सकते हैं तो क्षमा मांगने के पहले क्षमा करने की सामर्थ्य अपने हृदय में होनी चाहिए। एक सूत्र हृदय में अंकित करके जाइए कि मेरे प्रति यदि कोई व्यक्ति कैसा भी दुर्व्यवहार करे, मैं उसे क्षमा करने की पूरी कोशिश नहीं, क्षमा करूंगा। और ये बात मैं तुमसे तुम्हारे दुश्मनों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जिससे तुमने दुश्मनी बना रखी है। बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? ये बात मैं तुम्हारे दुश्मनों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके लिए कह रहा हूं जिनसे तुमने दुश्मनी बना रखी है। अंतर क्या है? दुश्मन उसे समझा जाता है जो हमें किसी प्रकार की भौतिक क्षति पहुंचाए, है ना? जो नुकसान करे, तुम्हारी संपत्ति का नुकसान करे, तुम्हारे स्वास्थ्य का नुकसान करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करे, वो व्यक्ति तुम्हारे दुश्मन की श्रेणी में आ सकता है। जो कभी मारे पीटे, ठीक है, अभी उनको एक तरफ कर रहा हूं,
लेकिन तुमने जिनसे अपनी दुश्मनी पाल रखी है उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने तुम्हारा धन का नुकसान किया हो, जिसने तुम्हें कोई शारीरिक प्रताड़ना दी हो, कुछ नहीं। तुम्हारे हृदय में जिनके प्रति भी द्वेष है वे सब तुम्हारे अपने हैं, पर तुमने उन्हें अपना शत्रु बना रखा है। और उनकी दुश्मनी का मूल क्या है? केवल तुम्हारे ईगो पर चोट। जो मेरे मनोनुरूप काम करता है वो मेरे लिए अच्छा, और जो मेरे मन के विरुद्ध काम किया मैं उसको डिसलाइक करता हूं। हो गया द्वेष। हाँ, हो गया द्वेष। मैं पूछता हूं यहां द्वेष रखने की कोई जरूरत है, कोई औचित्य है? किन से द्वेष? पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, भाई का भाई से, देवरानी का जेठानी से, अड़ोसी का पड़ोसी से। उनसे द्वेष जिनके साथ तुम्हें रोज रहना है ना, जिनके बिना तुम्हारा काम भी नहीं चलना, फिर भी एक दूसरे को देखकर मुंह फैलाए रखना, ये कहां की समझदारी है? बोलो है? हाँ? आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए सब लोग, सभी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके देखिए कि मेरे मन में किनके किनके प्रति नफरत है, किसे देखकर मुझे चिढ़ आती है। आंखें बंद रखिए। किसे देखकर मुझे चिढ़ आती है, कौन कौन व्यक्ति मुझे नहीं सुहाता। देखिए, दो चार चेहरे नजर आ रहे होंगे, और उनमें भी जो सबसे ज्यादा है वो कौन है? आ गया चेहरा, उभर गया ना? आंखें खोल लीजिए। अब बताओ कौन कौन से चेहरे निकले, पास वाले कि दूर वाले? क्या हुआ? पास वाले ना। अब बताइए, ऐसा करके आप क्या पा रहे हो? तुम भी परेशान, वो भी परेशान। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इसकी जड़ क्या है? क्या है? ईगो। इस ईगो को गो कर दो। बोलो जाओ। मेरा आपसी संबंधों में कोई ईगो नहीं। जो ईगो मेरे संबंध को बिगाड़ दे मैं उसको कहूंगा गो। थोड़ा सा अगर हम अपने मन को मोड़ने का अभ्यास बना ले तो फिर कोई समस्या रहेगी क्या? और कई बार ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, एक दूसरे के साथ रह रहे, एक दूसरे से बन नहीं रही है, मन में द्वेष बनाए हैं, पर एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है। पति पत्नी में अनबन है, रोटी पत्नी की हाथ खाना। अब क्या करोगे? हाँ, वो भी बेमन से परोसेगी, तुम भी बेमन से खाओगे, तो भोजन होगा कि जहर? हाँ बोलो, तो ये जहर कहां से आया? ये जहर तुम्हारे द्वेष का। अगर एक दूसरे की बात को आपने समझ लिया और एक दूसरे को माफ करने की वृत्ति अपने हृदय में धार ली, तो फिर ये समस्या बची क्या? हमारा धर्म हमें क्या बोलता है? क्षमा रखना या द्वेष पालना? क्या सिखाता है? हाँ, क्षमा। हम लोग क्या करते हैं? करते क्या हो बोलो? धर्म और धर्म गुरु हमें ये सिखाते हैं कि कोई तुमसे कुछ भी कितना भी मिसबिहेव करे, तुम उसके प्रति क्षमा भाव रखो। ये तो तुम सुनते हो, ये तुम सीखते हो, पर करते क्या हो बोलो? आज ये हिम्मत जुटा पाओगे कि मैं शिखर जी की वंदना करने के लिए आया हूं, इतने सारे पाप काट के जा रहा हूं,
तो मन का द्वेष भी मिटा करके जाऊंगा और सहज भाव से जीने का अभ्यासी बनूंगा। ताली बजाने से द्वेष नहीं मिटेगा भैया, है ना। तुम ताली बजा दोगे तो तुम्हारा द्वेष मिट जाएगा। कैसे मिटेगा बोलो? ताल मिलाओ, आपस में तालमेल बनाओ, सारा द्वेष खत्म। इतना सा तो खेल है, ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। मुझे द्वेष नहीं रखना, कम से कम अपनों से द्वेष नहीं रखना। गैरों में ढूंढोगे तो 2-4 होगा, अपनों में ढूंढोगे तो 1000 होंगे, है ना। तो मुझे द्वेष नहीं रखना, और जिनके प्रति भी मेरे हृदय में द्वेष भाव है, मैं अपनी ओर से क्षमा करके उनसे क्षमा मांगूंगा। कर सकते हो ऐसा आप लोग? बोलो, जोर से तो बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? कर सकते हो? हाँ जवानों, हाँ। हमने ये नहीं पूछा, हम तो ये पूछ रहे कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर सकते हो? करोगे? क्या हो गया? अब आवाज धीमी क्यों? करोगे? जम से बोलो महाराज, पक्के तौर पर करेंगे, तब ना मजा है। आग बुझाना है या आग बढ़ाना है? हाँ, तो बुझाने के लिए क्या करोगे? उसमें पानी डालोगे कि पेट्रोल? तो बस कुछ नहीं करना, केवल हृदय में ऐसे क्षमा भाव को जगा लो, द्वेष मिट जाएगा। और जैसे ही मन में द्वेष मिटेगा, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, तो तुम्हें कोई कुबेर की संपत्ति भी दे तो भी तुम किसी को त्रास देने की नहीं सोचोगे। मन को निर्मल बनाओ, ये जो गंदगी है इसे मिटाओ, साफ स्वच्छ जीवन जियो। तुम लोग कहोगे महाराज अभी तो बहुत साफ स्वच्छ है जब तक आपके सामने, और बाहर जाने के बाद फिर वही राम कहानी शुरू हो जाएगी। नहीं, अपने ईगो को हमने गौन कर दिया तो कोई हमारे प्रति दुर्व्यवहार भी करेगा तो हमारा मन उसके लिए क्षमा करने को उत्साहित रहेगा। एक सत्पुरुष और एक दुर्जन में यही अंतर है। दुर्जन व्यक्ति चाहे जिसको कष्ट देता है, और सत्पुरुष व्यक्ति स्वयं को कष्ट देने वाले का भी कष्ट हरने का भाव रखता है। समझ गए? तो हमें द्वेष नहीं रखना, द्वेष बढ़ाने की बात नहीं सोचना। तुम अगर किसी के प्रति अनमन है, मनमुटाव है, द्वेष का भाव है, तो तुम क्या करोगे? उसका प्रतिवाद करोगे, उसके प्रति बुरा व्यवहार करोगे, बुरा सोचोगे, बुरी प्रवृत्तियां करोगे, तो फिर उससे क्या होगा? द्वेष से और द्वेष बढ़ेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, यही होता है ना। किसी ने हमसे टेढ़ा बोला, हम उससे टेढ़े हो गए, समझे नहीं। किसी ने कुछ कहा, हम उस मामले को खत्म करने की जगह और बढ़ा देते हैं। संत कहते हैं किसी से खटपट करो मत, खटपट हो जाए तो झटपट सुलझाओ। क्या कह रहा हूं? खटपट करो मत, खटपट हो जाए तो झटपट सुलझाओ। पर तुम लोग सुलझाते नहीं, उल्टा सुलगाते हो। सुलझाना है कि सुलगाना है? हाँ? ज्ञान तो बहुत है, तुम लोग सब पता है क्या करना है और क्या
नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वही करते हो जो नहीं करना। यहां सजग होने की जरूरत है। द्वेष रखना नहीं, द्वेष बढ़ाना नहीं, द्वेष मिटाना है। अपने हृदय को बड़ा बनाओ। किसी से द्वेष नहीं रखना, द्वेष बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं। अगर किसी के प्रति द्वेष मेरे मन में रहा या मेरे प्रति किसी के मन में द्वेष है तो जाके क्षमा मांगकर, क्षमा करके द्वेष को मिटा देना है। कर सकते हो? मन बनाइए, सोच को ऊंचा रखिए। कम से कम पहली शुरुआत जिनके बीच मुझे रहना है उनसे मेरे संबंध प्रेम पूर्ण हो। पर लोग हैं ऐसी द्वेषपूर्ण दुर्बुद्धि रखते हैं कि सामने वाले की 2 आंख फोड़ने के लिए अपनी 1 आंख फोड़ने को तैयार हो जाते। कहानी आप सबको पता है ना, सुनाऊंगा नहीं, है ना ये कहानी। हाँ, सामने वाले की दोनों फूट जाए, भले मेरी 1 फूट जाए। देखिए कैसा होता है इसका परिणाम। 2 सगे भाई, मैं 2 प्रसंग सुना रहा हूं और दोनों मेरे संपर्कियों के साथ घटे हैं। एक द्वेष के और दूसरा प्रेम का। 2 सगे भाई, दोनों में बंटवारा हुआ। छोटे भाई के शर्तों के अनुसार बंटवारा हुआ। जैसा जैसा कहा वैसा कर दिया, लेकिन छोटे भाई का मन नहीं भरा। उसके हृदय में बड़े भाई से ईर्ष्या और विद्वेष के भाव पनपने लगे। अलग होने के बाद भी बड़े भाई ने अपना कारोबार भी अलग करना, उसका कारोबार अलग, इनका कारोबार अलग। इसका व्यापार बड़े भाई का पहले की अपेक्षा और ज्यादा चलने लगा। बड़े भाई के बढ़ते कारोबार को छोटा भाई सह नहीं सका। उसने सोचा नहीं, इनको आगे बढ़ने से मुझे रोकना है। द्वेष बुद्धि हमेशा सामने वाले की लाइन छोटी करने में शक्ति लगाती है, अपनी लाइन को लंबी करने का अभ्यास नहीं करती। उन्होंने क्या किया, प्राइस वार करना शुरू कर दिया। समझ गए? खरीद से कम में बेचना शुरू कर दिया। एक ही बात कि उसका पूरा, उसकी ग्राहकी तोड़नी है। अब कुछ दिन तो चला, कितने दिन चलेगा? फायदा लोगों को हुआ। बड़े भाई में बहुत समझदारी थी। उसने देखा कि इसने इस तरह का काम कर दिया है, तो चीज़ों को पहले से ही समझते हुए धीरे से अपनी लाइन चेंज करना शुरू कर दी। और ये प्राइस वार कर करके लंबे नुकसान का धनी हो गया। अब मार्केट में एक बार रेट गिरा दिया, कब तक टिकेगा? घर से कब तक भरेगा? वो एकदम डाउन हो गया, फिर खड़ा नहीं हो पाया। बड़ा भाई जहाँ के तहाँ खड़ा रहा। और जब ये सब कुछ हुआ तो एक दिन बड़े भाई ने उससे कहा, भैया तुम मेरे छोटे भाई हो, व्यर्थ में तुमने ऐसा किया। तुमने जो कुछ भी कहा हमने वही किया। यदि तुम थोड़ी समझदारी का परिचय दिए होते तो आज हम तुम दोनों शिखर पर होते। पर चलो, तुम्हारे मन में द्वेष रहा, तुमने ईर्ष्या का भाव रखा। आज मैं तुम्हें सहयोग देता हूँ, मैंने अपनी लाइन बदल ली। अगर तुम चाहो तो मेरे अनुभवों का फायदा उठा सकते हो और अपने व्यापार को फिर से ठीक करो, क्योंकि ये व्यापार हमारा नहीं, हमारे पिताजी का है।
हम नहीं चाहते कि हमारे तुम्हारे बीच में द्वेष हो। ये बात मैं तुमसे पहले भी बोल सकता था, पर मुझे लगा कि अभी समय उचित नहीं है। मैं बोलूँगा तो तुम इसे मेरी कमजोरी या मेरा कोई स्वार्थ देखोगे, पर मुझे लगा कि अब ये सही समय है और मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ, तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, और तुम्हारे लिए मेरे हृदय में सदैव स्थान है। छोटा भाई सुना, आंखों से आंसू की धार झरझर गिरने लगी और दोनों भाई एक दूसरे से गले लिपटकर खूब देर तक रोते रहे। जब तक द्वेष था, विनाश था, देश मिटते ही निर्माण शुरू हो गया, वो फिर से मजबूत हो गया। दोनों प्रसंग एक ही घटना में घटते दिख रहे हैं। बड़े भाई का हृदय कितना ऊंचा। आप सोचो, कोई तुम्हें नुकसान करे तो तुम माफ करने को तैयार हो। मैं तो उसको इस जन्म में तो माफ नहीं करूंगा। तो कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा। जब तक माफ नहीं करोगे तो संसार में ही अटकोगे। संसार में अटकना है तो गांठ बांध के रखो, और मोक्ष जाना है तो गांठें खोल दो। माफ करने की वृत्ति हृदय में हो तो द्वेष रखना, द्वेष बढ़ाना, द्वेष मिटाना और द्वेष मुक्त जीवन जीना। किसी से भी द्वेष मत रखो, मन में द्वेष के भाव ही मत आने दो। द्वेष मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बनो तो हमारा जीवन धन्य होगा। जो कुछ करे उसे इस तरीके से करो कि वह उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, वो अपने जीवन को धन्य बना सके और अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। समय आप सबका पूर्ण हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदमकांत जैन, भूतपूर्व महामंत्री, श्री विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कंपिल जी फर्रुखाबाद, बबीता जैन, चिन्मय जैन, मिनी जैन, मोहित जैन, शोभित जैन बर्तनवाली, अवन्या जैन मैनपुरी उत्तर प्रदेश, श्री अजित, नीलम पाटनी, अनिल, नितिका, महक, मन्नत, वेदिका, अजय, निकिता, हुनर, तियारा, अनु, विनीत शाही, दिशा, AN स्टील इम्फाल, रॉयल पॉलीमर्स दिल्ली, कुंदन